दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। आप ने सभी को चौंकाते हुए दिल्ली की 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। इसमें पहला नाम है शरद चौहान का, जिन्हें दिनेश भारद्वाज की जगह पार्टी ने नरेला विधानसभा से टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने हरिनगर विधानसभा सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हरिनगर सीट से अब सुरेंद्र सेतिया को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पार्टी ने राजकुमारी ढिल्लों को यहां से उम्मीदवार रखा था, लेकिन अब उनकी जगह सुरेंद्र सेतिया को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों के नामों में बदलाव 70 सीटों पर पूरी लिस्ट जारी होने के बाद 1 महीने बाद हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कुल 4 लिस्ट में सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था। चौथी लिस्ट 15 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम थे। तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 उम्मीदवार का नाम था, जबकि पहली और दूसरी लिस्ट में 11 और 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों की उम्मीदवारी का ऐलान चौथी और नरेला से दिनेश भारद्वाज के नाम की घोषणा पहली लिस्ट में की गई थी, लेकिन अब इन दोनों उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। इसके पीछे कारण उनकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आना बताया गया है। आम आदमी पार्टी इस बार जो टिकट आवंटन कर रही है, इस बार जिन उम्मीदवारों को टिकट मिल रहे हैं, उनकी पहले सर्वे रिपोर्ट चेक की जा रही है और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों उम्मीदवारों की जो सर्वे रिपोर्ट है वो सही नहीं आई थी, जिसके कारण उनके टिकट बदल दिए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है कि इन उम्मीदवारों के जो टिकट है वो क्यों बदले गए हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि सर्वे रिपोर्ट सही न आने के कारण पार्टी ने दोनों उम्मीदवारों के टिकट बदल दिए हैं। वहीं दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा सीट और प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। कालकाजी विधानसभा की जनता, चाहे गोविंदपुरी के वार्ड के लोग हैं और चाहे निवासपुरी वार्ड है, चाहे कालकाजी वार्ड है, सड़कों की हालत देखिए आप जाकर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। गोविंदपुरी में 3-3 फुट पानी भर जाता है, बरसात होती है। प्रकाश मोहल्ले में जाकर देखिए, निवासपुरी में जाकर देखिए, लोगों को चीना दूबर हो गया 4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं। अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप? क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं, 4.5 साल तक कोरोना में भी गायब थी। तीनों पार्षद जीत गए, 3 वार्ड थे, तीनों हार गई, भाजपा के तीनों जीत गए। उस फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना से डेवलपमेंट के काम ही नहीं किए। 2021 के जो वर्क ऑर्डर हुए पड़े थे वो जमीन पे फ्लोट नहीं करे, और बहाना एलजी ने। अब एलजी कैसा करने दे रहा है? अब क्यों काम हो रहे हैं 15-20 दिन से? तो इसीलिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी को विदा कर दिया है। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है, और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आगामी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि मुख्य मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही होगा। आप 2013 से दिल्ली में शासन कर रही है, जब से उपराज्यपाल के संक्षिप्त शासन को छोड़ दिया जाए। पिछले चुनावों में भाजपा ने 2015 में सिर्फ 3 सीटें और 2020 में 8 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस दोनों चुनावों में अपनी सीटें नहीं जीत पाई। अब ऐसे में इस बार दिल्ली का दंगल कौन जीतता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।